अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा सीटी का ये 23 अप्रैल 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसके इंग्लिश ग्रामर के MCQs का पार्ट 1 प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहा करें। तो कुछ MCQs हैं इस पेपर के, उनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज वॉइस इज़ एन एंजल्स सॉन्ग, द गिवन सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। राइम, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन। तो ये आप देख सकते हैं, हिज वॉइस इज एन एंजल्स सॉन्ग, उसकी आवाज़ एक फरिश्ते का एक गीत है। उसकी आवाज़ को वो फरिश्ते का गीत जो है ना वो करार दे रहा है। तो राइम तो वो जो आप कह सकते हैं ना कि जो सिमिलर साउंड्स होती हैं ना एक स्टेंजा में, उसको राइम बोलते हैं। तो सिमिली होती है जब आप एज या लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, ही इज़ एज ब्रेव एज ए लाइन, ही इज़ ब्रेव लाइक ए लाइन। एज या लाइक वर्ड्स यूज हों तो वो सिमिली होती है। एलिट्रेशन आपके इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है किसी भी पोएम की किसी भी वर्स में। जबकि मेटाफर क्या होता है कि जब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक चीज़ को आप दूसरी करार दे देते हैं। जैसे उसकी वॉइस क्या है, एंजल सॉन्ग, फरिश्ते की जो गीत है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही मीठा है, तो उसकी आवाज़ भी उसी तरह है। तो क्या आप क्या बोलेंगे, हिज वॉइस इज़ एन एंजल सॉन्ग। जैसे आप कहते हैं ना, ही इज़ अ लाइन, तो इसी तरह यहाँ पे ये क्या है, मेटाफर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है, यू विल लीड एन ईजी लाइफ इफ़ यू गो बाय द इंस्ट्रक्शंस, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पे गो बाय ये अंडरलाइन फ्रेज है, तो इसके मीनिंग हमने देखने गो बाय के। डिस्कार्ड, रिपीट, फॉलो, कॉपी। इफ़, अब देखें ना, यू विल लीड एन ईजी लाइफ, आप एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। इफ़ यू गो बाय द इंस्ट्रक्शन, अगर आप हदायत पे क्या करें, उनको डिस्कार्ड, उनको आप ना करें, रिपीट करें, फॉलो करें या कॉपी, उनको आप क्या करें, फॉलो करें। इफ़ यू गो बाय मीन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, अगर आप हदायत पे चलेंगे तो फॉलो करेंगे। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, डू नॉट रिव्यू द डायग्राम इन द बैक, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, ऑप्टेटिव है या इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन होता है, ऑप्टेटिव द्वैया होता है और डिक्लेरेटिव सिंपल स्टेटमेंट होती है। तो जो आपका इम्पेरेटिव होता है वो आपका ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है। समटाइम्स वो मोस्टली वो वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे ना, डू नॉट, डू ये वर्ब है तो हमेशा इसमें मना किया गया है। इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे आप कहते हैं ना, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो होते हैं ना आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है, क्लैरी क्लोज्ड हर क्लटर्ड कार। इसमें आप देख रहे हैं ना, इनिशियल कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। क्लैरी में सा साउंड, का साउंड है बेसिकली। ये क्लोज्ड हर क्लटर्ड कार, इसमें देखें ना, सी ये रिपीट हो रही है। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफर। मेटाफर हम देख चुके हैं। तो इमेजरी जो है ना, एक राइटर की एक क्वालिटी होती है कि वो रीडर के माइंड में इमेजेस क्रिएट करवाता है। पर्सोनिफिकेशन तो होती है ना, जब आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं इन एनिमेटेड चीज़ों को, वो पर्सोनिफिकेशन होती है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, आपकी किसी भी लाइन में इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन को आप क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं आपके कार, क्लटर्ड, क्लोज, क्लैरी, ये सब इसमें का साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स हैं। तो ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है, ए यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस हमने देखना है। एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम, ही इज इल दो ही कैन नॉट कम। अब देखें, ही इज इल, वो बीमार है अगरचे वो नहीं आ सकता, ये तो कोई राइट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। ही इज इल, ही कैन नॉट कम, इसमें ये दोनों पार्ट्स हैं, तो कोई कॉमा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कोई भी यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी नहीं है। एज ही इज इल, ही कैन नॉट कम, ये कुछ हद तक इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है, लेकिन जब आप एज लगा लेते हैं ना, एज के साथ फिर आप एक और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप लाजमी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो क्योंकि वो बीमार है तो इसलिए वो नहीं आ सकता। इसलिए इसमें आप क्या करते हैं कि एक पार्ट में आपने एज लगाया है तो दूसरे पार्ट में भी आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना होता है। तो एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम, ये राइट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ए यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ फेंसीफुल। फेंसीफुल का सिनोनिम क्या है, इमेजिनेटिव, अट्रैक्टिव, टेक्निकल, टिपिकल। तो फेंसीफुल जो होता है ना, थॉटफुल होता है,
कोई जो बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है, तो ये क्या है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, इमेजिनेटिव, ए यहाँ पे आंसर है। तो ये थे कुछ MCQs जो मुझे ईटा PCT पेपर जो 23 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ उससे मुझे मिले। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द फिर आपके नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे जो जी मुझे MCQs मिलते जाते हैं। अगर आपके पास मज़ीद MCQs हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।